नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम बाल भास्कर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? आपके सामने विकल्प दिए हैं। ए पिंगली वेंकैया, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कैसे कैसे बना था। यहाँ पर दिया है तिरंगे का विकास क्रम। सबसे पहले 1906 में देश का पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया गया था। जो यहाँ पर तिरंगा दिया है ये वाला 1906 में कोलकाता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। फिर इसके बाद 1907 में मैडम भीखाजी कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा यह झंडा पेरिस में फहराया गया था। दूसरी बार कहाँ फहराया गया था? 1907 में यह झंडा फहराया गया था जिस पर वंदे मातरम लिखा था। फिर इसके बाद तीसरी बार 1917 में फहराया गया था। तीसरे ध्वज को लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया था। इस ध्वज में ब्रिटिश हुकूमत की झलक साफ दिखाई देती है, जो 1917 में फहराया गया था। फिर इसके बाद सन 1921 में विजयवाड़ा भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने यह झंडा बनाकर महात्मा गांधी को दिया था, जिस पर महात्मा गांधी का चरखा छपा हुआ था। यहाँ पर ये तिरंगा झंडा है तो इस पर महात्मा गांधी का चरखा छपा हुआ है। यह 1921 में तैयार किया गया था। और इसके बाद फिर 1931 में तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें भी महात्मा गांधी का चरखा दिखाया गया था। फिर इसके बाद सन 1947 में आज़ादी के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज में से चरखे को हटाकर अशोक चक्र लगाया गया था। जो यहाँ पर बीच में दिया जाता है यह अशोक चक्र है। और इस तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग है। तो यह 3 रंग का है। और वैसे अगर चक्र की भी बात करें तो इसमें फिर 4 रंग हो जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से 3 ही रंग माने जाते हैं। तो यह हमारा तिरंगा झंडा था, जिसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके सामने विकल्प दिए हैं। ए 1940, बी 1941, सी 1942। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी तारीख कितनी थी? 8 अगस्त 1942। इसे अंग्रेजी में बोले तो 8 अगस्त 1942। तो इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो।
करो या मरो नारा दिया था इसी आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। किसने? महात्मा गांधी ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके सामने विकल्प दिए हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा 1947 से 1964 तक। इनका कार्यकाल अगर बात करें तो सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही है। इनकी बात करें तो 16 साल और 286 दिन तक इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके सामने विकल्प दिए हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, लगातार 2 बार। कब से कब तक? तो 1950 से 1962 तक यह राष्ट्रपति बने रहे, लगभग 12 साल। और बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो यह पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके सामने विकल्प दिए हैं। ए 15 अगस्त 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और बात करें 15 अगस्त 1947 की, तो इस दिन हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। अर्थात भारत पहले गुलाम था अंग्रेजों का, तो इस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। अंग्रेजों का राज ब्रिटिश राज्य था, तो इस पर शासन करते थे, तो उससे आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। और बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। और अगर इसके अध्यक्षों की बात करें कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? पहले तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके बाद बने थे स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यह कुछ तथ्य थे भारतीय संविधान से संबंधित।
और बात करें अगले प्रश्न की। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने साल शासन किया? विकल्प है ए करीब 100 साल, बी करीब 170 साल, सी करीब 200 साल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है करीब 200 साल अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान हमारा कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रगान कौन सा? जन गण मन। इसके रचयिता कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी। और बात करें इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है राष्ट्रगान को गाने में। और अगर इसकी बात करें कि हमारी संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था राष्ट्रगान को, तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। कौन से राष्ट्रगान को? जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब हम राष्ट्रगीत की बात करते हैं। तो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम, जिसे हमारे भारत की संविधान सभा ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया था। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी या कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी लिखा आता है। तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बात करें इसके गायन में कितना समय लगता है? राष्ट्रगीत के गायन में, राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड लगते हैं। 65 सेकंड बोले तो 1 मिनट और 5 सेकंड। 1 मिनट और 5 सेकंड। और अगर बात करें कि वंदे मातरम यह किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह ग्रंथ से लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का ग्रंथ है आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है वंदे मातरम, जिसे हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रगीत बनाया है, राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को किया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार, और राष्ट्रगीत को किया था 26 जनवरी 1950 को। ये बात मुख्य है, इसे आप लिख लेना। और राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, जिस पर 3 पट्टियां होती हैं और एक बीच में एक चक्र होता है। इस चक्र में कितनी 24 तिलियां दी होती हैं, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तथ्य, अभी 2022 में स्वतंत्रता दिवस कितने नंबर का मनाया गया है? मतलब कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस था? तो 76वें
नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है? 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है, अर्थात तिरंगा झंडा कौन फहराता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा को फहराते हैं। भारतीय ध्वज के रंगों का क्रम क्या है? तो भारतीय ध्वज के रंगों का क्रम है, पहले केसरिया रंग, फिर सफ़ेद, और फिर इसके सफ़ेद के पश्चात है हरा रंग। तो ये तीनों रंग रहते हैं हमारे भारतीय ध्वज में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आज़ादी का कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? तो अभी मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव। चुनाव के समय क्या दान करते हैं? तो चुनाव के समय हम क्या करते हैं? मतदान। चुनाव के समय हम वोट को डालते हैं या वोट का दान करते हैं, तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मतदान। बाण किस शस्त्र से चलाया जाता है? यहाँ पर प्रश्न दिया है, बाण किस शस्त्र से चलाया जाता है? तो बाण चलाया जाता है धनुष से। धनुष एक प्रकार का हथियार है जो प्राचीन समय में उपयोग में लाया जाता था, जैसे अर्जुन भी उपयोग में लाते थे और श्री राम भी उपयोग में लाते थे। तो धनुष और बाण से चलाते थे, बाण शस्त्र चलाया जाता था धनुष से। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर से संबंधित आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त नए हों वो हमारे इस JBB 180 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।